कुवैती एयरबेस पर हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। हलाक फौजियों की याद में होने वाली तकरीब में सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। मैं नहीं चाहता कि कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। बरतानिया मशरिक वस्ता में 2 त्यारा बद्दार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है। अब हमें बरतानिया की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ये बात याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, स्कूल पर हमला ईरान ने किया था, तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आएंगी। सऊदी अरब की ईरान को हमलों से बाज रहने की वार्निंग। ज़राए खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा कि ईरान ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी हमलों में निशाना बनने वाले पड़ोसी ममालिक से माजरत कर ली। कहा कि कमांडर्स की अदम मौजूदगी में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खुद फैसले लिए थे। अब अबूरी क़यादत काउंसिल ने फैसला किया, ईरान किसी पड़ोसी मुल्क पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक इस मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए। ईरान ने अपने दोस्त हमसाया ममालिक पर नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई जारियत नहीं की गई। ईरानी फौज का कहना है कि उन अड्डों को निशाना बनाया जहाँ से ईरान पर हमले किए गए। कोशिश थी पड़ोसी मुस्लिम ममालिक को नुकसान ना पहुँचे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हमले रोकने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा है कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी करने वाले ममालिक अमन से महरूम रहेंगे। पानी साफ करने वाले प्लांट पर हमला जुनूबी हमसाया ममालिक में मौजूद फ़ज़ाई अड्डे की मदद से किया गया। जहां से हमला होगा जवाब भी वहीं दिया जाएगा। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी ने बयान में कहा है कि ख़ामनाई के कत्ल का बदला लेने तक दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गौर। बिला इश्तियाल इक़दामात इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करने की अपील। मुलाकात में बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों की हिमायत का यादा। पाकिस्तान ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। ईरानी पासदारानी इनकलाब का दुबई मरीना में अमरीकी फौजी मुकाम को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। अमाराती हुकाम का कहना है कि मरीना के एक टावर पर ड्रोन का मलबा गिरा। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। टावर की बैरूनी दीवार पर मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई के इलाके अल बरशा में फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई में मलबा गिरने से गाड़ी को आग लग गई। मलबे की जद में आकर एक पाकिस्तानी शहरी जाँ महक हुआ। सऊदी हम मनसब से मुसलसल राब्ते में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सऊदीया ने सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करवाई है। एक हफ्ते की जंग में अमरीका के 100 अरब डॉलर खर्च हुए। नेतन्याहू ने अपनी जंग में अमरीका को फंसा दिया। ये इसराइल को मुकद्दम रखने वालों की पसंद की जंग है। अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने तवील तैयारी कर रखी है। ईरानी इक़दामात में शिद्दत की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। ईरानी सदर की तनाव में कमी की कोशिशें ट्रंप की गलतफहमी से मुतासर हुई। ईरान की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 220 से ज़ायद अमेरिकी फौजी हलाक को जख्मी करने का दावा।
पाज़रान इंकलाब का कहना है कि 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। बहरीनी वजारत दाखिला ने हमले में कुछ इमारतों के नुकसान की तस्दीक की। अल-ज़फ़रा एयरबेस पर 200 अमरीकी फौजी हलाक व ज़ख्मी हुए। शमाली खलीज फारस में अमरीकी तेल बर्दार जहाज़ को भी निशाना बनाया। इसराइल ने तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हीफा रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। पाज़रान इंकलाब ने सुबह हरमज़गान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। अमरीका के साथ मिलकर ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा, कहा ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। इसराइल ईरान के खिलाफ जंग पूरी ताकत के साथ जारी रखेगा। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। निशाना बनने वाले ममालिक हमसे राब्ते में हैं। पास दौरान इनकलाब के जो एहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमलों की शिद्दत में इजाफा। तेहरान, अस्फहान और दीगर शहरों में बमबारी। ताज़ा हमलों में 8 अफराद शहीद। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फौजी अड्डों, मिसाइल लॉन्चर, पाज़रानी इंकलाब की तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की तरदीद, कहा कि शहरी आबादी पर बम बरसाए गए। दूसरी तरफ इसराइली फौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 45 अफराद शहीद। 2 मार्च से अब तक लबनान में शुहदा की मजमूई तादाद 339 हो गई। 117 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि लबनान में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स और असलह डिपो पर हमले किए गए। बैरूत, जनूबी लबनान और वादी बका में फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के मुतादिद कमांडर शहीद हुए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का बैरूत से सफारती अमले और दीगर अफराद को निकालने का फैसला। अड़तालीस घंटे में ईरान में 300, लबनान में 170 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का दावा, एक्स पर बयान में कहा, ईरान में वसी पैमाने पर हमले करके अहम अहदाफ को हासिल किया। तेहरान में पास दौरान इनकलाब की फ़ज़ाइयत के मेन एयर डिफेंस कमांड ऑपरेशन रूम को भी निशाना बनाया। हर हाल में अपना दिफा करेंगे। बरतानिया में ईरान के सफ़ीर सैयद अली मौसूवी का इंटरव्यू, कहा कि तवक्को करते हैं कि बरतानिया और दीगर ममालिक अपनी सरगर्मियों में नरमी और एहतियात से काम लेंगे। अच्छी बात है कि बरतानिया जंग में शामिल नहीं। हमारे ख्याल में बरतानवी हुकूमत ने इराक पर हमले से सबक सीखा है। वो इस जारियत की गैर कानूनी हैसियत को जानते हैं। यूएई आसान शिकार नहीं। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान, कहा कौम हालत जंग में है, मजबूत क़ुव्वत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में मौजूद हर शख्स की हिफाजत करेंगे। मोहम्मद बिन जायद अल नहान का अस्पताल का दौरा, हमलों में जख्मी अफराद की इयादत की, जख्मियों और उनके अहल खाना से बातचीत भी की। तुर्क सदर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए अभी भी कुछ किया जा सकता है। तुर्की की अमन पर मबनी कोशिशें जारी हैं। ईरान पर हमलों के बाद की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। ये सूरत हाल इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकती है। ईरान में बड़े पैमाने पर हमलों से भी हुकूमत हटाना नामुमकिन। अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन के मुल्क पर कंट्रोल का कोई इम्कान नहीं। हमले फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकते। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट ईरान पर हमले से 1 हफ्ते पहले मुकम्मल की गई। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियरेस्ट पॉलिसी की सीनियर मुहक्किक ने वाज़ेह किया कि ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरानी क़यादत के नज़रियात के खिलाफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को बड़ा इंसानी बहरान करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन का जंग से बच कर निकलने वाले शहरियों को महफूज रास्ता देने का मुतालबा। कहा ईरान पर हमलों के बाद बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सरहदी झड़पों ने भी हज़ारों ख़ानदानों को बेघर किया है।
ईरानी अवाम अमरीकी और इसराइली बमबारी से बेखौफ। सब्जवार में हजारों ईरानियों का कौमी परचम थाम कर हुकूमत के हक में सड़कों पर निकल आए। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ लंदन में एहतजाज। हजारों मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने तक मार्च। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। ईरान जंग के खिलाफ यूरोप में भी एहतजाजी मुजाहरे। मशरक़ वस्ती में जंग के साए असरात पाकिस्तान तक चले आए। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया। अवाम पेट्रोल और डीजल 55 रुपये महंगा करने पर फट पड़े। फी लीटर पेट्रोल पर 20 रुपये 97 पैसे लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 105 रुपये 37 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी में 20 रुपये 97 पैसे कमी 55 रुपये 24 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर लेवी आए। महंगाई का नया सैलाब आ गया। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 20% इजाफे का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी 20 से 25% तक बढ़ गए। ट्रेनों के किराए में भी इजाफे का ऐलान। इकॉनमी क्लास के किरायों में 5%, एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफे का फैसला। इतलाक 9 मार्च से होगा। अशिया और अनाज की कीमतों पर भी असरात। अद्वियात, सब्जी, फल, दीगर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को महदूद करार दे दिया। कहा कि आलमी बहरान में हुकूमत का फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए पेशगी मनसूबाबंदी, रवाबत और इंतजाम की लंबी दास्तान है। अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपये फी लीटर होना था। अब नए हरमस की बंदिश के बायस चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। मशरक़ वस्ती और ईरान की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद। हुकूमत से लेवी और टैक्सेस कम करने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं पेट्रोल 55 रुपये फी लीटर महंगा करना मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है। पीपल्स पार्टी इजाफे को मुस्तरद और इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएगी। शाज़िया मरी ने कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला केपी की पेट्रोल 55 रुपये महंगा करने की मुखालफत। सोहेल अफरीदी ने महंगाई का बोझ आवाम पर डालने से इनकार कर दिया। कहा फैसले से वज़ीर पेट्रोलियम को आगाह कर दिया है। सूबाई हुकूमत सादगी इख्तियार कर रही है। ये अपने शाहाना खराजात प्रोटोकॉल कम करें। विफाक अपनी शाह खर्चियाँ कम करे। हुक्मरानों को अपनी जेबें भरने की पड़ी है। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करने का मुतालबा।